दोस्तों, तो एम एस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट था, तो उस पार्ट में कुछ हमें इम्पोर्टेंट लगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन, ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया, जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इन्हें समझने के लिए हम लोगों को बहुत ही डीपली जानकारी लेनी पड़ेगी इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई लेवल तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे IIT JEE नीट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग IIT नीट JEE जैसे एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यदि हाई फाई सवाल कर ले जा रहे हैं तो छोटे मोटे सवाल तो आप सभी लोग कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बना है। ठीक, एक जानते हैं कि जो आप जानते हैं कि एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है क्या होता है रिडक्शन। क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, हालांकि आप स्पेलिंग डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ऑक्सीडेशन, उसके बाद और क्या होता है रिडक्शन। ठीक, क्या होता है रिडक्शन। अब एक जानते हैं आप ऑक्सीडेशन, देखिए ये चीज यहाँ से लिया गया है RED, उसके बाद लिया गया है क्या OX, मिल करके बना क्या रेडॉक्स। समझ रहे हैं आप, मतलब इन दोनों को कम्बिनाइन करके हम लोग बना दिए क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ऐसे मिल करके ये चीज़ें बनी है। तो हालांकि आपको ये चीज़ नहीं समझ, ये चीज़ें आप जानते होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि आप इससे परिचित हैं पहले से। उसके बाद कक्षा 10 में ये चीज़ें थी, और ऑक्सीकरण संख्या अपचयन, ये चीज़ें आप जानते हो उपचयन अपचयन के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ है जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा, सेम वही चीज़ें है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में सबसे पहली बात, इसमें आप लोग जानते हैं एक चीज़ है बहुत ही कॉमन है इसमें। ठीक, एक चीज़ आपको लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या क्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, जिसे कहते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए, ठीक, इन पहले समझना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक, आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मेन चीज आपको ये चीज पहले समझना है, क्योंकि सभी खेल इसी पर है। ये जो पूरा चैप्टर है, तो सभी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनके जाने पहले आप समझ जाएंगे डिफिनेशन, कुछ चीजें बातें हैं। देखिए इनका मतलब जो होता है वह क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि किसी परमाणु का क्या होता है कि वास्तविक व आप कह सकते हैं कि किसी परमाणु का वास्तविक व क्या काल्पनिक, वास्तविक व काल्पनिक मान, काल्पनिक मान को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये चीजें आप बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपने सीखी अभी तक, क्या आपने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहली बात क्या ऑक्सीकरण संख्या। इसमें हम लोग क्या चीज देखते हैं, इसकी सबसे पहले परिभाषा जो होती है, हम लोग कहते हैं क्या कि किसी परमाणु का वास्तविक व काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर आप काल्पनिक का जो आवेश हो सकता है, या फिर आप मान भी कह सकते हैं, जो इनका काल्पनिक या वास्तविक जो मान होता है, या फिर आप काल्पनिक या वास्तविक,
ठीक, वास्तविक या काल्पनिक का आवेश, ठीक, ये भी आप कह सकते हैं, या मान कहें आप, या फिर आवेश बाधित। आवेश जो होता है, जो उन पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वही क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, ये चीज आप समझते हैं। अब ये होते क्या है, तो हमारे डिफरेंशियल था, इससे कोई चीज, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आप जानते हैं। चलिए, अब ऑक्सीकरण संख्या किसी भी जो भी आप मतलब हालांकि ये चीजें निकालने के लिए दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक, ये चीजें। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए होता क्या है कि कुछ पीरियोडिक टेबल अभी आप लोगों को बताया नहीं गया होगा, तो बताया जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं क्या, उसमें कितने ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, ठीक, उसके बाद क्या होता है पी ब्लॉक, फिर उसके बाद क्या होता है टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक, ये चीज आप जानते हैं। तो हुआ क्या, आप जानते हैं कि इनमें, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में जो 4 भाग हैं, एस पी डी एफ, ये चीज आप जानते हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक में, ठीक है, इस ब्लॉक में आपको क्या समझना कि ऑक्सीकरण संख्या, इसी इनमें जो तत्व रखे गए हैं उन्हीं तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना कितना होता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि उन पे जो रखे गए तत्व जो है, ठीक है, तो उन पर ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे किसी का ऑक्सीकरण संख्या। कैसे, देखिए, हालांकि ये चीज़ें आपको शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी है पहले से ही। एक ऐसे टेबल इसका बनाया गया है, उस टेबल में ही इसका पूरी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, एक आसानी टेबल बना है, उसी पर इस पूरे का क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है कि एस ब्लॉक में जो तत्व उन पर कितना होता है, पी ब्लॉक में कितना है, टी ब्लॉक आपको निकालना है या ब्लॉक भी आप निकाल सकते हैं। बस आपको एस और पी ब्लॉक, इनका आप यदि जान गए ऑक्सीकरण संख्या, तो समझ जाना कि इनका आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, होगा क्या, आप जानते हैं कि एस ब्लॉक जो है 2 भागों में बटा है। ठीक है, 2 भागों में, A1 A2 में है, सब देखेंगे आसानी। तो वहां पर आप देखेंगे जो पहला है उनका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, जो दूसरा उनका ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। ऐसे ये चीज आपको समझ कर रखना पड़ेगा। जो पहले में होते हैं, जो आवर्त सारणी आप एस ब्लॉक है, उसमें आप तत्वों को देखेंगे, सबसे पहला जो तत्व मिलेगा, आवर्त सारणी ऐसे बना है, पहले वाले में जो है उनमें जो होगा, उस पर जो सभी तत्वों पर जो होंगे, वो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो सभी तत्व उन पर ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। फिर उसमें आप दूसरे वाले को देखेंगे, एस ब्लॉक पहला दूसरे को देखेंगे, उसमें +2 होता है। ठीक, ये हो गया क्या, एस ब्लॉक के बारे में। ऐसे उसके बाद जब हम बात करें पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, ठीक है, उनमें कितना होता है, उनमें जो होता है वो कितना होता है, +3 होता है, -3 होता है। ये चीज पहले वाला +3 में पहले देखेंगे। फिर उसके बाद कितना होता है, फिर 4 होता है, +4 -4। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई जाएंगी कि कब +4 कब -4 लगेगा। हालांकि आप जानते रहिए कि पी ब्लॉक में ये ऑक्सीकरण संख्या इतना होता है, इसमें इतना होता है, इसमें इतने होते हैं। ठीक, चलिए, अब ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद फिर आप इससे नीचे आ जाएंगे, फिर आप 3 2 3 ऐसे, फिर कितना 3 2 1 0 भी -0 किस में, लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट जो आएगा पीरियोडिक टेबल में लास्ट, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक, जो लास्ट में सबसे है, यह ब्लॉक में सबसे लास्ट में 18वें वर्ग में, उन्हें आप कह सकते हैं क्या, उन पर जो ऑक्सीकरण होता है कितना होता है, 0 होता है। ये भी चीज़ें आपको बताई गई है उसमें। ठीक है, तो ये ऐसे ऑक्सीकरण संख्या आपको दिया जाएगा वहाँ पर पूछने के लिए। चलिए, अब हम इन्हें इरेज करते हैं। हम लोग पता करेंगे कि किसी का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालना सीखते हैं हम लोग। ये चीज़ें तो कॉमन है, सब लोगों को पता होता है। मेन चीज़ यह है कि ऑक्सीकरण संख्या आपको हर एक आवर्त सारणी का पता होना चाहिए। ठीक है, आपने जैसे देख लिया कि एस ब्लॉक में जो भी तत्व है। हाँ, एक चीज़ और, आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा। जब आप पीरियोडिक टेबल याद रखेंगे, उन पर कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है वो चीज़ याद रखेंगे, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कैसे, ठीक है, वो चीज़ें अब आपको बताई जाएंगी कि आप किसी का पीरियोडिक टेबल है तो उनमें जो तत्व रखे गए हैं उनका हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, ठीक है, जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, अब हम लोग करेंगे क्या, एग्जाम्पल से आपको जो रूल है और रूल इसमें पता चल जाएगा। हालांकि इसमें कोई रूल है नहीं, जो है वो बहुत ईजी है। जैसे आप देख सकते हैं HNO3, आपको निकालना क्या, नाइट्रोजन। जैसे आपको दे दिया क्या ना, इसका आपको क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक,
जब आप जानते हैं जब कोई भी यौगिक दे रखेगा उसका निकालना हमें ऑक्सीकरण संख्या, तो हम लोग कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं होगा क्या। अब ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना पड़ता है, ठीक। देखिए अब इसका निकालना, अब आपको क्या हाइड्रोजन का पता होना चाहिए और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, इस पर कितना होता है, तब आप नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी आप जानते हैं। चलिए अब होता क्या, अब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है क्या, आप देखेंगे यस ब्लॉक में सबसे पहले है, ठीक, रखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन रखा गया है, तो उस पर कितना होता है आप जानते हैं, जो यस ब्लॉक उस पर कितना होता है +1 होता है, तो इस पर कितना होगा +1, ऐसे रखेंगे। इसका जो चिन्ह होगा चिन्ह के साथ रखा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर इसका जिसका निकालना पड़ता है उसे हम लोग यक्स मान लेते हैं। इस तरह नाइट्रोजन का निकालना तो नाइट्रोजन को यक्स मान लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन का कितना होता है आप जानते हैं -2 होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा है ना स्टीम, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 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 जुड़ करके ऑक्सीजन बन गया, ठीक। आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन पर कितना होता है -2। अब ऐसे 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 सब पर होगा, तो आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन से कितना होता है, ठीक, ऐसे। और सबका योग 0 होता है, ठीक। जब आप सभी को ऐसे लिख देंगे सबका योग 0 कंप्लीट। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है, उसके बाद आपका मान आ जाएगा। देखिए +1 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस माइनस को 0। अब आप जानते हैं उसके बाद यक्स, अब इन्हें आप जोड़ देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 5, ठीक, क्योंकि घट जाएंगे 0 आ जाएगा कितना प्लस में 5। अब जान गए आपकी जो नाइट्रोजन था उसका कितना प्लस में 5। ये चीज अब आप बताइए कि आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक, समझ में आ रहा होगा। और हम लोग जैसे ले सकते हैं KClO3, इसमें आपको क्या Cl का निकालना है, Cl का निकालना, निकाल के दिखाइए क्या निकाल सकते हैं Cl का निकालना। अब आपको आ जाएगा, आप जानते हैं कि जिसका निकालना पड़ता है उसे X माना जाता है। एक बात और, आप जानते हैं कि जो K है, K मतलब पोटेशियम, इस पर आवेश कितना होता है आप जानते हैं। आवेश सारणी देखेंगे पहले में, ये यस ब्लॉक में पहले में, तो इसका कितना होगा +1 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों को यह निकालना है, इसका मान लेते हैं x। उसके बाद ऑक्सीजन का आप जानते हैं कितना होता है -2, ये चीज़ आप याद करके रख लेना। माइनस में कितना होता है 2, 3 ऑक्सीजन तो 3 = 0, सबका योग 0, ठीक। अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सॉल्व करेंगे तो क्या +1 यक्स प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर -6। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें जब आप इन्हें सॉल्व कर ले जाएंगे तब जाकर के आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना घट जाएगा, आ जाएगा कितना +5। तो आप देख पा रहे हैं इनका कितना आ जा रहा है +5 पोटेशियम, ठीक। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको कैसे करवाए जाने आप समझ चुके होंगे, ठीक। ये चीज़ें हम इन्हें इरेज कर दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी का मूल्य, जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं इक्वेशन, यौगिक के नाम, ठीक। अब हम लोग जैसे और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में HSO3 माइनस में। अब आयन यदि किसी पर माइनस लगा उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो हमें निकालना है सल्फर का, ठीक, सल्फर इसका निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या, सबसे पहली बात हाइड्रोजन आप जानते हैं इसका 1 होता है प्लस में, इसका यक्स प्लस में। अभी देखिए अभी आपको इस जो माइनस है इससे कोई मतलब नहीं, अभी तक जो आप कर रहे थे बस सिर्फ वही करते चाहिए। आप जानते हैं ऑक्सीजन का कितना था -2,
क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में 1 रखा है, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पर पहले से दे रखा है, नहीं, आपका जो होता है एग्जैक्ट मान वही है, -2 पूरे 3। ठीक, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल में 0 कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कितना था, प्लस में, तो कितना इक्वल 0 हो जा रहा था ना। लेकिन इस बार कितना है, माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि कुछ नहीं तो एक तो है ही, तो -1। ठीक, ऐसे अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, +1 x 3 दूनी 6 -1, फिर x इन्हें आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस में कितना आएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 5 माइनस में 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 4। तो अब देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं किसी का क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चीज़ें आपको समझना ही होगा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं मोल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम लोग और भी क्वेश्चन लाए हैं, इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे एक और क्वेश्चन है, और ये आप इसे थोड़ा सा करने में गलती कर सकते हैं, तो जो कठिन है उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है क्या, NaI, ठीक, उसके बाद क्या है CO, उसके बाद 4, ये आपको किसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक, अब आप कैसे निकालेंगे आप बता सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे आप, हालांकि इसका नहीं निकालना है, ठीक है, इसका आपको निकालना है या नहीं। तो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि इसका, देखिए अब इसका आपको पता चले कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। ध्यान दें, ये कार्बन और CO नहीं है, ये कार्बोनिल है, CO, यदि यहाँ पर ऐसे लिखा गया है CO, दोनों क्या है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों कैपिटल में, तो ये क्या कार्बोनिल है। ठीक, ऐसे अब ये चीज आपको जानना पड़ेगा, इन पर ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। ठीक, ये याद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका निकालना तो x मान लेंगे प्लस में। अब यहाँ पर आप जानते हैं यदि इसका ऑक्सीकरण 0 होता है, सब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 तो आएगा क्या, 0। तो ऑक्सीकरण संख्या इनका कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसे ऐसे आपको इनको करके लाना है। हम आपको कुछ दे दे रहे हैं क्वेश्चन, उन्हें आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप करके लाएंगे, जिसके कारण आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका निकालना आपका ऑक्सीजन का, ठीक, ऑक्सीजन का निकालना है। उसके बाद और हम दे रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए S4O6, यहाँ पर सल्फर का निकालना, ऐसे एक हम बना दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं FeCN, इसका आपको लाना। ठीक, ये अब आप कहेंगे इन पर जो आप जानिए इसका निकालना है, और ये क्या है इनका, इन पर कितना होता है, -1। ठीक, इन पर बाकी आप सबका जानते हैं, इनका निकालना इनका जानते हैं, पोटेशियम का आप जानते हैं +1 होता है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए आप बहुत ईजी थे। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं क्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या अब आपको निकालना आ गया होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से सीख सकते हैं और आसानी से कि इन्हें कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें एक चीज़ हम लोग, ये चीज़ आप समझ चुके हैं कैसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या चीज़, ये चीज़ कि कैसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया जो कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा उस पर हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो हालांकि बस ये यहीं पर ही सीमित होता है, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ ज्ञात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ये चीज़ सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। कोई भी यदि समीकरण आ रहा है तो उस पर हम लोग कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, फिर जा करके क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस पर कैसे हम लोग उस समीकरण को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद उसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना सीखना ये इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।